जय श्री राम दोस्तों। किसी आदमी की कोई संतान नहीं थी। वह यह सोचकर चिंतित रहता कि बुढ़ापे में हम पति पत्नी का ख्याल कौन रखेगा और हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। वह मंदिर, तीर्थ आदि जहाँ भी किसी पवित्र स्थान पर जाता, केवल एक ही चीज़ मांगता कि मालिक मुझे संतान दे। इस प्रकार उसकी उम्र 60 साल हो गई। जब 60 साल की उम्र होने तक भी उसके संतान नहीं हुई तो वह कहीं एकांत में जाकर घोर तपस्या करने लगा। आखिर परमात्मा ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसके घर में एक लड़का का जन्म सफल किया। वह लड़का अंधा था, परंतु इतनी उम्र में संतान प्राप्ति की खुशी में उसने खूब मिठाइयाँ बांटी। उसने अपने लड़के को खूब पढ़ाया लिखाया। एक दिन पिता पुत्र दोनों बैठे हुए थे। पुत्र ने अपने पिता से किसी बात के बारे में पूछा। जब पिता ने उस बात का जवाब दिया तो पुत्र ने उनसे कहा, पिताजी यह बात तो गलत है, यह आपने क्या किया। पिता ने गुस्से में आकर कहा, तू तो अंधा है, तुझे कुछ भी पता नहीं। पुत्र के सहज भाव में जवाब देते ही पुत्र फिर से पिताजी से बोला, अंधा मैं नहीं, अंधे तो आप है। पिता बोला, मूर्ख, तू तो जन्म से अंधा पैदा हुआ है, मैं अपनी दोनों आंखों से देख सकता हूँ। मैंने तमाम उम्र इनसे काम लिया है, मैं अंधा कैसे हुआ। लड़का बोला, पिताजी आप अंधे इसलिए हुए क्योंकि आपने 60-65 साल की उम्र तक मालिक से इतनी मन्नतें मांगी, प्रार्थनाएं की, घोर तपस्या की और साधना भी की, और इन सब के बदले आपने मालिक से मांगा क्या, औलाद। एक कीड़ा जो पेशाब में पैदा होता है। अनेक कीड़े रोजाना पैदा होते हैं और मर जाते हैं। इनकी साधना करके यदि आप मालिक को मांग लेते हैं, भक्ति मांगते, मुक्ति मांगते, तो आप सदा के लिए अमर हो जाते। आप अपने आप को बुद्धिमान समझते और फिर भी आपने मांगा तो क्या मांगा। मैं केवल आंखों से अंधा हूँ, परंतु आप तो दिमाग से भी अंधे हैं। पुत्र के मुख से इस प्रकार ज्ञानवर्धक बातें सुनकर पिता की आंखें खुल गई और वह बहुत ही पछताया। हम संसारिक जीव आंखें होते हुए भी अंधे हैं। संसारिक पदार्थों की चकाचौंध ने हमें अंधा बना दिया है। हम इस संसार में बहुमूल्य सांसा रूपी पूंजी लेकर आए थे, परंतु हम इन्हें क्षणभंगुर संसार की आशाओं, कामनाओं और तृष्णा में बर्बाद कर देते हैं और फिर अंत समय में रोते चिल्लाते और पछताते हुए संसार से चले जाते हैं। इंसानी चोले की सार्थकता तो तभी है जब यह नाम की कमाई करके सदा के लिए भव बंधन से